नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो भी टेस्ट शुरू हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे. अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट निकाला था जिसमें हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस करी थी जो स्क्वाड निकली उसकी, और गिल को कप्तान बनाया गया, वो क्यों बनाया गया. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उस पॉडकास्ट को भी जरूर चेकआउट करना. आज हम बात करने वाले हैं उसी स्क्वाड से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए. ऑफ कोर्स इसमें डिपेंडिंग ऑन हम किस वेन्यू पे खेल रहे हैं, 5 वेन्यूज होंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन कौन सी पिच कितनी ड्राइव और स्पिनर्स को कितना सपोर्ट करते हैं. बट आई थिंक वही है ना कि 11 में से आप कितनी प्लेयर चेंज करोगे, 1-2 मैक्स. तो कोर हमें दिख जाएगा एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं. तूने बनाई प्लेइंग 11 अपनी? तो चलो एक एक करके करते हैं. ओपनर से शुरू करते हैं एंड मतलब आई विल हाईली रिकमेंड जो भी लिसनर्स हैं हमारे, आप भी अपनी प्लेइंग 11 जरूर डालना विद रीजनिंग. आई वांट टू नो कि आपने किस प्लेयर को कहाँ रखा और क्यों रखा है, वो जरूरी है देखना. आई थिंक अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स अभिमन्यु ईश्वरन जो कि डिजर्व करते हैं खेलना, मुझे लगता है अल्टरनेट को चांस नहीं मिलेगा. हाँ सेम. जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं एंड केएल राहुल विल बी आवर सर्टिफाइड ओपनर गोइंग फॉरवर्ड. आई होप सो ये होता है. ऑल द मैं वही कहूँगा कि मैंने भी अपनी प्लेइंग लेन में रखे तो राहुल और जायसवाल ही हैं, बट कंटिन्यूसली अब बिल्डअप में इंग्लैंड टूर के मैंने इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं साई सुदर्शन को देंगे ओपनिंग. हाँ, साई सुदर्शन विद जायसवाल. एंड इन्होंने सोचा है कि हम लोग राहुल को एक परमानेंट नंबर 3 बनाने वाले हैं, जो कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री कैसी रही है, एंड नंबर 3 का खिलाड़ी जैसे राहुल द्रविड़ द वॉल जिनको कहा जाता है, राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी अगर हम लोग देखें तो वो सबसे क्लोज है शायद केएल राहुल ही है. नेचुरली वो वैसे भी उनके डिसाइपल टाइप रहे हैं. तो मतलब अगर उनको बनाया जाता है नंबर 3 खिलाड़ी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मेरे हिसाब से बस मुझे ऐसा लगता है कि भाई फाइनली केएल राहुल के पास वो टाइम आया है एंड वो लग्जरी शायद उनको मिली है. ऐसा नहीं कह रहा है कि इससे पहले बड़े वो दबाव में थे या फिर चांसेस नहीं मिले, बट फाइनली उनको शायद ये मौका मिलने वाला है कि ही कैन मेक दिस स्पॉट हिज ओन. इसके दिन का शायद इतना कंपटीशन भी नहीं है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. अगर केएल राहुल को साई सुदर्शन एज कंपटीशन ट्रीट करना पड़ रहा है देन आई डोंट नो भाई. अगर एक आदमी 10 साल से खेलता आ रहा है और उसके बाद भी केएल राहुल फैंस को ऐसा लग रहा है कि यार साई सुदर्शन का खतरा तो है, वैसे उन पे तो प्रेशर होगा. अगर आपको साई सुदर्शन से भी प्रेशर फील हो रहा है तो फिर भाई आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड यू आर वेरी मच इन योर पीक एज. 31 हाँ, इस टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए. आप ऑलमोस्ट सबसे सीनियर खिलाड़ी उस टाइम पे टीम के. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं चाहूंगा यही कि राहुल और जायसवाल साथ में ओपन करें. मैं भी एक्चुअली वही चाहूंगा. एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलता है, नॉट दैट इट मैटर्स दैट मच इन अ टेस्ट मैच, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन. कहीं ना कहीं वो लेंस पे जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेंस और लाइंस पे बॉलर का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करता ही है सिंगल्स के साथ. तो मैं कहूँगा पर्सनली कि आई वुड लव टू सी, एंड ये वही इस चीज़ के पीछे का इंटेंशन यही है, इस प्रैक्टिस के पीछे का जो हम कर रहे हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड हमारी नेक्स्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, उस पर ध्यान देना है. तो मुझे लगता है कि केएल राहुल प्लस द फैक्ट ऑल्सो इसकी उनका बेस्ट निकल के ओपनिंग पर ही आता है. तो अब आई थिंक अगर ट्राई कर रहे हैं तो ओपनिंग की तरह ट्राई करो. अगर साइज से ओपनिंग कराने देना, आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन शुड ओपन बिफोर एंड नोबडी कैन काउंटर मी ऑन दिस. By every logic अभिमन्यु ईश्वरन शुड बी. वो कप्तान भी बने अभी इंडिया की साइड के. उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देख लो, सुदर्शन से कंपेयर कर लो. ही हैज बीन इन द लाइन फॉर लॉन्गर, हैज बीन इन द स्क्वाड फॉर लॉन्गर, तो व्हाई शुड ही नॉट बी गिवन अ चांस. तो मुझे लगता है कि अगर अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठ रहे हैं तो दैट इज ओनली एट द कॉस्ट ऑफ केएल राहुल. साई सुदर्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए वो. तो आई थिंक केएल राहुल एंड जायसवाल ओपनिंग, साई सुदर्शन देन नंबर 3 प्लेज एट नंबर 3, व्हिच मीन शुभमन गिल अपने नंबर 4 पे आ रहे हैं. आई थिंक सो होना चाहिए उनको. मैंने अपने सुनील गावस्कर का ये सुना था ओपिनियन इस पे, एंड उनने 2 चीज़ें बोली थी. एक तो स्क्वाड से पहले उनने वही सवाल उठाया था कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है इस पे, एंड उनने कहा था कि मैं होता तो श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खिलाता. अच्छा. हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने श्रेयस अय्यर को दिया. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट कि अगर उनको लग रहा है कि श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर ही खेलते हैं. हाँ, फिर गिल नंबर 3 पे खेलते हैं, देन शायद साई सुदर्शन को फिर आई डोंट थिंक चांस मिल पाता. इधर वे अगर आप श्रेयस अय्यर को, आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉमिस उन्होंने दिखा दिया टेस्ट क्रिकेट में कि हम उनको डायरेक्ट नंबर 4 का ही खिलाड़ी बनाते. शुभमन गिल का अगेन मैं वही कहूँगा जो मैंने कप्तानी के टाइम पे कहा था कि आप अब वो फिल्टर करोगे स्टैट्स और फिर आप बोल दोगे अच्छा इंडिया से बाहर तो परफॉर्मेंस नहीं आई है. काफ़ी लोग की इंडिया के अंदर भी नहीं आई है भाई. शुभमन गिल ने पिछले साल देखा था हमने टेस्ट में, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था. सेकंड आई स्कोरर थे आफ्टर रोहित शर्मा. यशस्वी जैसा, सॉरी. तो मतलब अगर वो वैसे टाइप के परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें बैक करना चाहिए. नंबर 4 पे ही इज ऑल्सो द कैप्टन, इट ऑल्सो मेक सेंस कि वो नंबर 4 पे ही आएंगे. मतलब ये कि
थोड़ा गट फीलिंग पे जाना पड़ता है इन चीज़ों पे। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसे सचिन का भी अगर आप देखोगे तो पहले कितने ओडीज उनके रन उतने नहीं आते थे, वो गट फीलिंग पे गए थे कि इसका गेम शायद सूट करेगा एज एन ओपनर। सिद्धू इंजर्ड थे, प्लस दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि ये बहुत टाइम हम से लोग जब से चैनल चला रहे हो तब से यही पूरा नैरेटिव है कि अच्छा जब कोहली चले जाएंगे तो नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो आई डोंट थिंक इट केम एज अ सरप्राइज टू एनी ऑफ अस। लगा अब हमारा चैनल अगर सुन रहे हो कुछ सालों से तो आपको सरप्राइज नहीं होगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड किसी नए इंसान को लग रहा हो। बात वही है कि इफ नॉट हिम देन हु, हाँ और कौन होगा? नंबर 4 क्योंकि पे नंबर 4 ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंटल पोजीशन नहीं है। हाँ, फिर कि नाउ ओवर पोजीशन जो हर मैच खेलेगा वो नंबर 4 पे होना चाहिए। हाँ टेस्ट में हमारा बेस्ट बैटर जायसवाल ही है भाई इस टाइम पे। आई थिंक opener काफी, हाँ वो ओपनर है। काफी लोग कह सकते थे कि अच्छा हम केएल राहुल को भी चांस दे सकते हैं वहाँ पे, बट केएल राहुल का मैं फिर से वही बोलूंगा कि उसकी बेस्ट पोजीशन अभी तक जो डेटाबेस अवेलेबल है उसके हिसाब से वो ओपनिंग करते आ रहे हैं। प्लस इफ यू आस्क हिम इवन ही वुड लाइक टू ओपन, प्रॉब्ली ओपन। हाँ राइट। मुझे लगता है उनको वहीं पे चांस देना चाहिए, बचे साई सुदर्शन और शुभमन गिल। आई डोंट थिंक उसके बाद आप करुण नायर का भी नाम ले सकते हो लेने को तो, बट वो परमानेंट नहीं है ना टीम में। परमानेंट नहीं है, टाइम से पंत जो है 5-6 पे बैटिंग करते हैं, 5 भी बैटिंग करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई ज्यादा है भी। अब साई सुदर्शन और गिल में से भी आपको साई सुदर्शन ही चूज करना है तो उसको तो फिर मैं वही कहूंगा सुदर्शन इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैटर। मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है। प्लस फिर मैं वो कहूंगा कि आप कायदे से फेवरेटिज्म अब आप दिखा रहे हो भाई, बायस अब आप दिखा रहे हो, हम नहीं दिखा रहे उस चीज में। तो आई थिंक गिल को ही रहना चाहिए नंबर 4। गिल ही होंगे। इसके बाद ऋषभ पंत नंबर 5 पर मोस्ट लाइकली। आई थिंक वो भी आई सॉर्टेड है। थिंक सो, ऑल्दो आई वुड लाइक हिम टू बैट एट नंबर 6, बट It does not make that much of a हाँ, difference. बट मुझे वैसे भी लगता है कि गोइंग बाय द ट्रैजेक्टरी एंड कैसा गौतम मीर के लीडरशिप के अंदर उनको खेलने को देखने को मिला है हमें, कि कई बार तो केएल राहुल भी उनसे नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, ऋषभ पंत 5 पे फिक्स थे क्योंकि And he does well there also. हाँ डज वेल देयर। तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। पंत नंबर 5 रहेंगे। नंबर 6 पे अब मैं पर्सनली करुण नायर को रख रहा हूँ। सेम। क्या रीजन है? पर नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ लोग कह सकते हैं, जैसी उनने परफॉर्मेंस दी थी। एंड I strongly disagree with having multiple all-rounders in a test side. हाँ या तो मतलब मेरा इस पे ये कहना ये है कि आप ऑलरेडी, जो हम बात करेंगे आगे, आप ऑलरेडी एक ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो, एक्स्ट्रा तो मतलब आई वुड रादर हैव अ प्रॉपर बैटर, ताकि मतलब हम कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर बॉलर्स चाहिए, उसके साथ ही हमें प्रॉपर बैटर्स भी चाहिए। प्लस ऑनेस्टली करुण नायर को अगर आपको प्लेइंग में नहीं रखना तो शेर के ऊपर लेने का कोई पॉइंट नहीं था। द ओनली रीजन आपने करुण नायर को लिया ये बोल के लिया कि उनका ड्यूक्स बॉल के साथ एक्सपीरियंस बहुत काम पे आएगा, तो फिर देन माइट एज वेल मेक यूज ऑफ इट एंड मेक हिम प्ले इन द स्टार्टिंग 11 जहां पे एक्सपीरियंस है। इंडिया ए के साथ गए हैं तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस आई थिंक ही शुड हाँ बी इन वैसे द भी आई थिंक आज से शायद इंडिया ए के मैचेस स्टार्ट है, पर देखते कैसी परफॉर्मेंस आती है। क्या पता एक अच्छे उभर के आएंगे खिलाड़ी तो नेचुरली टीम के अंदर भी आ जाएंगे। पर क्या हमें एक एक्सटेंडेड रन दिखने वाला है फिर करुण नायर का इस पूरी सीरीज में? भाई आई होप सो, क्योंकि अगेन अब 5 मैच के टेस्ट सीरीज आप कितनी ही चेंजेस कर दोगे इसके अंदर, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि एंड दिस इज अ गट फीलिंग कि नीतीश कुमार रेड्डी को कभी ना कभी चांस मिलना है इस सीरीज में। अब मिलेगा तो आई थिंक वो करुण नायर की जगह पे ही मिलने वाला है। अच्छा, अब करुण नायर किस केस में हट सकता है अभी मैं वही बात करूंगा। एक और ऑप्शन भी है, बट अभी पहले हम स्पेलिंग लाइन को साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो करुण नायर अभी के लिए है, आई थिंक उनको खिला रहे हो तो फिर एक रन दो। नंबर 7 पे जडेजा इज इमूवेबल। अगर आपने वॉशिंगटन खिला दिया ना यहाँ पे तो मैंने प्रोटेस्ट करना है। वॉशिंगटन तो आई डोंट थिंक उनका सीन है भी इस सीरीज में बनता है। हाँ नहीं कायदे से नहीं उसकी बात करेंगे कि किनका हमें लगता है कि एक भी मैच नहीं खेलेंगे, उसकी बातें करेंगे अभी। पर जडेजा एट नंबर 7 इज अ नेसेसिटी इन माय ओपिनियन। एक स्पिनर तो होना ही चाहिए। नंबर 8 पे बाय ऑल मींस हमें लग रहा है कि लाइक्लीहुड शार्दुल ठाकुर का आने वाला है। आपने टीम में उनको लिया है तो आई थिंक पहली बार तो जब उनको टीम में लिया गया था उससे सॉर्ट ऑफ कंफर्म हो गया था कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, जो हमने उस पॉडकास्ट में बात भी करी थी। एंड कि आपको नंबर 8 पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एंड माइंड यू, इन लोगों ने कैसी फ्रेजिंग भी करी अजीत अगरकर ने कि नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज अ बैटर हु कैन बॉल, एंड शार्दुल ठाकुर इज अ बॉलर हु कैन बैट। तो आई थिंक वो बॉलर्स का जो नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, ताकि 4 फास्ट बॉलर्स हमारे पास हों, क्योंकि हमने देखा था अभी बीजीटी में बुमराह की क्या हालत हो गई थी। तो आप खेलेंगे वो वैसे भी 2-3 ही मैचेस, बट उसमें भी आप उनको ज्यादा एक्सर्ट नहीं करवा सकते, वरना फिर से वो पीठ पकड़ के या फिर घुटना बढ़ के बैठ जाएंगे। करेक्ट। तो उसके चक्कर में आपको चाहिए एटलीस्ट 4 फास्ट बॉलर, जो कि उनके चलते हुए अगर वो नहीं कर पा रहे बॉलिंग तो भी स्पेल्स डाल पाए। ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या है? शार्दुल ठाकुर की जगह तो नीतीश कुमार रेड्डी खिला लो, तो पर वो वही है, ही इज नॉट अ फोर्थ बॉलर राइट नाउ इन टेस्ट, प्लस इंजरी से आ रहे कितना खेलेंगे पता नहीं। या तो फिर अब एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को खिला लो ना, जो मुश्किल लग रहा है। वो भी होगा नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज आपने शायद 5 ही बॉलर आपने फास्ट बॉलर्स लिए स्क्वाड में, तो 4 तो आप नहीं खिलाओगे।
तो फॉर दोज रीजंस प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई थिंक शार्दुल ठाकुर इज वर्चुअली कंफर्म्ड। एक और रीजन हमने जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था कि क्यों प्लेइंग इलेवन में हो भी सकते हैं, वाई इट माइट मेक सेंस। आइडियली तो मैं चाहूंगा कि हाँ आप नंबर 7 तक ही बैटिंग रखो, इन्वेस्ट इन 4 प्रॉपर पेसर्स एंड 1 प्रॉपर स्पिनर विच इज जडेजा। बट क्योंकि इस सीरीज में बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप जा रहा है तो माइट एज वेल हैव अ बैकअप एट नंबर 8। ये एक पॉसिबल थिंकिंग मैनेजमेंट की हो सकती है, एंड इफ दैट इज द लॉजिक आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8। अभी जडेजा का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू नहीं पॉडकास्ट बेसिकली अश्विन के साथ, उसमें जब वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे उनने डिफरेंट कैप्टन्स के अंदर खेला है और उसके चलते हुए उनको भी टेस्ट की कैप्टनसी काफ़ी अच्छी आ गई है। जिनको नहीं पता भाई, वो एक्चुअली में देख के ऐसा लग रहा था क्योंकि उसमें लिखा भी आया हुआ था कि ये सिलेक्शन से पहले निकाला, ये रिकॉर्ड हुआ था पॉडकास्ट, उसमें तो ये जेन्युइनली सीम्ड लाइक कि ही हैड कैप्टनसी एस्पिरेशंस टेस्ट फॉर्मेट में। वो नहीं मेरी वो अलग बात है, हमें तो लगा भी नहीं था कि कभी कि जडेजा के पास जाने भी वाली है, कंटेंशन में नहीं लग रहे थे वो, बट अपेरेंटली वो खुद चाहते थे। उसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की कैप्टनसी में अच्छी बात ये थी कि वो उनका पूरा माइंडसेट ये था कि मैं बॉलर्स प्रॉपर लेके जाऊंगा ताकि वो 20 विकेट चाहिए मुझे। पर वो तब ना जब वो बैटिंग को इतना बैक करते थे कि हम 4-5 लोग ही करके देंगे, एंड वो 4-5 लोग थे भी कौन, अभी वो नहीं है। तो फॉर दोज रीजन शायद कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा बैटिंग की जरूरत पड़ जाए। अगर हम लोग देखें तो हम फॉरेन टूर से हमारे बॉलर्स थोड़ी डुबाते हैं मैच, बैटर्स ही डुबाते हैं मोस्टली इन मोस्ट केसेस। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हुए ऑल्दो गौतम गंभीर ने तो टेंडेंसी ये रिगार्डलेस ऑफ द नीड दिखाई है कि हमें 8 पे बैटर चाहिए, which I firmly disagree with in test matches. T20s में it is a necessity for sure, but maybe that thinking has a logic in this series. अगर उनका इंटेंशन ये ना भी हो तो भी it might make sense because of the situation. उसके बाद अगर हम लोग बच्चों लोगों की बातें करें, आई थिंक ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। बुमराह ऑफ कोर्स विल बी प्लेइंग, सिराज विल बी प्लेइंग, बात थर्ड पेसर की आती है सिर्फ। अब वहां पे अभी के लिए आई थिंक अर्शदीप सिंह इज द लाइक्लीहुड। अब मुझे अर्शदीप का ये लगता है, मैंने यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा रखे हैं इस टाइम पे, अर्शदीप का अब वही बात है ना कि कैसे कैसे आगे मैचेस होंगे एंड किस मैच में कौन बैठेगा। मतलब क्योंकि बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो कि खुद 2-3 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं क्योंकि उनकी वो इंजरी कंसर्न हो जाते हैं। अर्शदीप ऑन द अदर हैंड आपने उनको ले तो लिया है, बट दिस इज द फर्स्ट टेस्ट मैच दैट ही इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया। 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए फिट क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्या आप अर्शदीप और बुमराह दोनों को एक ही मैच से हटाने का सोचोगे? दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट प्रसिद्ध कृष्णा राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि जब बुमराह को हटाया जाएगा तो शायद यू वुड वांट कि अच्छा एक लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप ले। हाँ, इट्स अ वैलिड लॉजिक कि अगर आप 2 ऐसे पेसर्स जो कि मोस्ट लाइकली पूरी सीरीज नहीं खेल पाएंगे सब उनको ही रख लो साथ में ही, और फिर दोनों को ही हटना पड़ जाए 2-3 टेस्ट मैच के बाद, तो बॉलिंग एकदम से काफी डिप्लीट हो जाएगी। मे बी अर्शदीप इज फिट टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस। हाँ, हो सकता है। इफ ही इज तो फिर बिल्कुल खिलाओ। आई थिंक एक लेफ्ट आर्म पेसर का एंगल इज टेम्पटिंग फॉर श्योर, एंड जो स्विंग करके दिखा रहा है अभी वाइड बॉल से भी T20 में मजा आएगा वहां पे देखने में। तो आई थिंक मेरे लिए तो प्रॉस्पेक्ट है स्टार्टिंग 11 में, आइडियली अगर वो फिट है तो बिल्कुल खेलना चाहिए। अभी 11 प्लेयर्स हमने बातें कर ली, दोबारा बताता हूँ। जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, जडेजा, शार्दुल, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, ये हमारी प्लेइंग 11 हो गई। बचे हुए जो प्लेयर्स हैं 7-8 प्लेयर्स जो बचे हुए हैं वो कब खेल सकते हैं और कौन आई थिंक नहीं खेलेंगे? जो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से वो 4 प्लेयर हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।